आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ES6 ट्यूटोरियल इन हिंदी। साथ में ही हम देखने वाले हैं कि जो वेर कीवर्ड होता है वो कैसे हमारे कोड को पॉल्यूट करता है और जो ECMAScript है वो हमें कैसे उससे बचाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर बनाया है। साथ में ही जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको लिखने के लिए मैंने एक स्क्रिप्ट टैग ओपन कर रखा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड या तो आप एक एक्सटर्नल फाइल बना के यूज कर सकते हो या फिर स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, जो ECMAScript है उसको हमें यूज करने के लिए अलग से कुछ प्लगइन या कुछ इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये भी आपका एक जावास्क्रिप्ट का ही कोड होता है, बस इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए हुए होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में कि ये क्या होते हैं और ये हमें कोड पॉल्यूशन से कैसे बचाते हैं। तो पहले देखते हैं कि वेर कीवर्ड कैसे हमारे कोड को पॉल्यूट करता है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए हम वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, चलिए एज नेम से, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 18। अब चलिए एक कंडीशन लगाते हैं, इफ और आपकी जो एज है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो 18 से, तो हम क्या चाहते हैं, जो आपका यूजर है वो क्या हो, किसी भी काम को करने के लिए एलिजिबल हो। तो उसके लिए हम उसमें ट्रू वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब देखिए जो कंसोल है उसके अंदर हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो console.log करके हम देखते हैं उसमें एलिजिबल को। यहाँ पे देखिए कंसोल में हमें ट्रू दिखाई दे रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो भी कोड हमने इफ के अंदर लिखा है उसका आउटपुट हमें इस ब्लॉक के बाहर मिले। तो इससे बचने के लिए जो लेट होता है वो हमारी हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे वेर की जगह जैसे ही मैं लिखता हूँ लेट, और अब चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। सेव करते हैं और करते हैं रिफ्रेश। सो यहाँ पे देखिए हमें एरर मिल चुकी है, एलिजिबल इज नॉट डिफाइंड। तो जो लेट है वो हमें ऐसा करने नहीं देता है। सो बेसिकली जो लेट और कॉन्स्ट होता है वो आपका ब्लॉक स्कोप होता है और जो वेर होता है वो फंक्शन स्कोप होता है। अब चलिए ये फंक्शन स्कोप क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, चलिए डेमो नेम से, और इसके अंदर वेरिएबल बनाता हूँ, चलिए यू नेम करके, और उसके अंदर नेम डाल देते हैं। अब देखिएगा कंसोल करते हैं फंक्शन के बाहर, सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए अगेन हमें एरर मिल रही है, यू नेम इज नॉट डिफाइंड। इसका मीन क्या हुआ कि जो वेर कीवर्ड है उसका जो स्कोप है वो कहाँ है, फंक्शन के अंदर। अगर आप इसको फंक्शन के अंदर यूज करते हो तब आपका ये वर्क करता है, लेकिन जैसे ही फंक्शन के बाहर आपने इसको कंसोल किया तो आपको आउटपुट में एरर मिल गई। तो ये डिफरेंस होता है वेर और लेट के अंदर। लेट और जो कॉन्स्ट है वो बेसिकली सेम ही होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होगा वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। जो वेर कीवर्ड होता है वो फंक्शन स्कोप होता है और जो लेट और कॉन्स्ट होता है वो आपका ब्लॉक स्कोप होता है। अब चलिए चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ कि जो वेर कीवर्ड है वो कैसे हमारे कोड को पॉल्यूट करता है। इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं एप्पल, और अगेन देखिए मैं फिर से वही वेरिएबल बनाऊंगा। अब देखिए कंसोल करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलेगा। सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए आउटपुट में हमें मैंगो मिल रहा है। इसका मीन क्या हुआ कि जो हमारा कोड है वो ओवरराइट हो चुका है। तो जो वेर कीवर्ड है उसने क्या किया, हमारे कोड को ओवरराइट कर दिया। इसकी जगह पे मैं अगर लेट यूज करता हूं तो क्या होता है, अगेन आते हैं और करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए हमें यहाँ पे सिंटैक्स एरर मिल चुकी है। क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफायर फ्रूट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो हमें ये ऐसा करने नहीं देगा। तो जो लेट है उसने हमें ऐसा करने से बचा लिया। अब चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो अगेन यहाँ पे इस कोड को मैं हटा देता हूँ
और यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ लेट और कॉन्स्ट की, कि लेट की जगह आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ से प्रोडक्ट नेम का, उसके अंदर मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ कंप्यूटर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट और उसके अंदर मैं फिर से वैल्यू असाइन करता हूँ लैपटॉप। तो क्या होता है, बस यही एक डिफरेंस होता है लेट और कॉन्स्ट के अंदर। अब चलिए कंसोल करके देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। आते हैं ब्राउजर पे, करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए अगेन हमें एरर मिल चुकी है। एरर क्या मिली है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये आपकी एक टाइप एरर है। ये क्या होता है, देखिए जो कॉन्स्ट वेरिएबल होता है वो हमें किसी भी वेरिएबल में दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं करने देता है। बट अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको री असाइन कराना हो तो सिंपली आप लेट का भी यूज कर सकते हो। बट अगर आपको कॉन्स्ट का ही यूज करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग मेथड यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ से इस कोड को मैं कंप्लीट रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से कोड करते हैं। अगेन कॉन्स्ट कीवर्ड लिखता हूँ और एक वेरिएबल बनाते हैं प्रोडक्ट नेम से, और देखिए यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पीसी कॉलन, और इसके अंदर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे कोड को ओवरराइट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट डॉट पी से इक्वल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेल। अब कंसोल करा के देखते हैं और करते हैं रिफ्रेश। सो देखिए पीसी में आपको क्या मिल रहा है, इस बार डेल मिल रहा है। सो इस तरीके से आप रीअसाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट के अंदर मैं डायरेक्ट डेल असाइन करूं और फिर आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है, सेव रिफ्रेश। सो अगेन यहाँ पे टाइप एरर हमें मिल जाएगी। सो जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है उसका यूज आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।